जीविका दीदियों को आज बड़ी सौगात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से उपलब्ध कराई गई है। ये जिन लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है, ये कांग्रेस के लोगों की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस तरह की गाली का उपयोग किया जा रहा है। स्वाभाविक है, अगर किसी की माँ को गाली दे रहे हो, जिनका न राजनीति से रिश्ता है, जिनका न कोई अब दुनिया में है भी नहीं, और ऐसे लोगों के लिए आप अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं। देखिए, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है और इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ही और सिर्फ जनता को बरगलाने में लगे रहते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास यानी एक अन्य मार्ग में जीविका दीदियों को स्वावलंबन बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 105 करोड़ रुपए का सौगात दिया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत की है। और उसको लेके ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो जीविका दीदी हैं उनको स्वावलंबन होने के लिए 105 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिससे जो जीविका दीदी हैं काफ़ी स्वावलंबन और अपने आप में मजबूती होगी। प्रधानमंत्री ने 105 करोड़ रुपया दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीविका दीदी को संबोधित करते हुए वो काफ़ी भावुक हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को गाली दिया गया था। उसको लेके काफ़ी भावुक हुए और उस पर श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। एक बड़ा तोहफा मिला। 105 करोड़ की राशि जीविका दीदियों के खाते में भेजा गया प्रधानमंत्री के द्वारा। जीविका दीदियों को आज बड़ी सौगात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से उपलब्ध कराई गई है। जीविका निधि से आत्मनिर्भर नारी स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत हो रही है और इसके लिए भारत सरकार से भी मदद मिल रही है और राज्य सरकार के तरफ से हम लोग पहले से भी मदद कर रहे हैं। राज्य में 11 लाख स्वयं सहायता समूह है, 1,40,00,000 हमारी जीविका की दीदियाँ परिवार से के जुड़े हुए हैं और इनके आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम आज बिहार की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ आज जीविका की दीदियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। इस सौगात से हमारी जीविका की दीदियाँ आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए जिस तरीके से कहे कि मेरी मां को अपमानित किया गया है कुछ पार्टी के द्वारा, गालियां दी गई। देखिए, ये जिन लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है, ये कांग्रेस के लोगों की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस तरह की गाली का उपयोग किया जा रहा है। स्वाभाविक है, अगर किसी की माँ को गाली दे रहे हो, जिनका न राजनीति से रिश्ता है, जिनका न कोई अब दुनिया में है भी नहीं, और ऐसे लोगों के लिए आप अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप देश को कलंकित कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी बहनों का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान का बदला देश की हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर लेंगे। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष के आत्मा पर उनके ठेस पहुँचे, ऐसे शब्दों का चयन और इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अब एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं कि बोल रहे हैं ऐसा खुलासा करूंगा कि बनारस में जिस तरीके से चुनाव हुआ था और कैसे मतदान। देखिए, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है और इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ही और सिर्फ
जनता को बरगलाने में लगे रहते हैं। अब ये मतदाताओं का अधिकार की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद कमोबेश कांग्रेस का ही शासन देश में रहा है और कांग्रेस ने जो अपने समय में किया है उसी तरह की बात आज इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज देश का हर नागरिक आज जागरूक है, समझदार है और बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार के लोग पहले से सजग हैं और बिहार के लोग पूरे देश को, दुनिया को दिशा देने का काम ये हमारे बिहार से होता रहा है। और इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ भी बिहार से बिगुल फूका था। लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में बिहार से जो बिगुल फूका गया, पूरे देश में परिवर्तन। तो आपने मंत्री श्रवण कुमार का वो बयान सुना जिसको लेके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीविका दीदी अब स्वावलंबन होगी और अपने खुद से काम करेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 105 करोड़ रुपए की राशि आज निर्गत की गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दिया गया वो कहीं से अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। और उनकी मां तो अब दुनिया में है भी नहीं, न राजनीतिक में है थी, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आलोक कुमार दर्शी, पटना।